दोस्तों, इस कहानी से आप अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख जाओगे, मन को शांत करना सीख जाओगे। बुद्ध कहते हैं आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, वह हमेशा भटकता रहता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे बुद्ध, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता है? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान केंद्र खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। बुद्ध ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी बुद्ध और शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। बुद्ध और शिष्य ने भोजन किया। बुद्ध ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन 2 रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में बुद्ध ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। बुद्ध ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है? गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। बुद्ध ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर वो उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था, भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। बुद्ध ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। बुद्ध शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने बुद्ध से कहा, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? बुद्ध ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति बुद्ध के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे खाने को दे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी आश्रय शक्ति को कह रहा हो, तेरा धन्यवाद हो इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने बुद्ध को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो अच्छा ही था, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था, रोटियां नहीं थी, वह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता है, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी भी हमें नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता है? दोस्तों, जो लग जाए वह मन नहीं, वह मन का स्वभाव है, भावना है। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज़ को थोड़ी बड़ी अहमियत भी रखते हैं।
जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था तो उसने उस भोजन को स्वाद को भी जाना, लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती है तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लालायित रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है, लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए, जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या न हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं, हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता है। यह लग भी नहीं सकता है, क्योंकि इसका किसी चीज़ में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ मिली तो आपको तीसरी चीज़ पे ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है, पाने के लिए भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी ज़िंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जाने कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, जब वह केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना ही है तो क्या ज़िंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो ज़िंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीज़ें उनके पीछे भागती हैं। वह किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने आप नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वह ध्यान। ध्यान व्यवस्था लाता है, मन भगाता है। ध्यान ठहरा बुलाता है, लालच देता है। ध्यान लालच को देखते ही दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज़ को पकड़ लो, ध्यान कहता है जो जो मिला है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जो है अगर वो वही होने लगे तो उसमें स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं। सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है, और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए हैं। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है, जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान। और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।